हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप जैसा कि आपने सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम यूपी होमगार्ड की जो नई भर्ती आई है 45,000 उसी के बारे में बात करने वाली हैं। तो भाई देखो, जिसका यूपी पुलिस वगैरह के लिए एज निकल गया उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अच्छे से अपनी अगर मेहनत करते हो तो पढ़ाई करते हो तो आप अच्छी बिल्कुल आराम से सिलेक्शन ले लोगे इसमें, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 45,000 वैकेंसी बहुत होती है। तो आप अगर अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते हो तो बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन ले लोगे आसानी से। लेकिन हाँ, अभी से आपको लग जाना, ये नहीं वेट करना कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। आप अभी से लग जाओ और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और जिनका भाई मतलब यूपी पुलिस में है उनका भी तो ठीक ही है एज अगर है, जिनका नहीं है उनके लिए बेस्ट है भाई, क्योंकि अभी जो सैलरी बनी है बनेगी, ये होमगार्ड की भी सैलरी ऑलमोस्ट यूपी पुलिस के बराबर ही है। तो ये बहुत सैलरी में तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। ऑलमोस्ट सैलरी सैलरी लगभग बराबर दोनों की, थोड़ा बहुत बस कम ज़्यादा रहता है, हो गया। बाकी सैलरी की कोई दिक्कत नहीं, सैलरी होमगार्ड में भी लगभग अच्छी खासी सैलरी है, ठीक-ठाक। ठीक है, तो भाई मैंने ये देखो नोट करके रख लिया है सारी चीज़ें, जो मैं आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको कौन से मतलब क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इसका और क्या मतलब क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? तो भाई सबसे पहले देखो इसकी जो भी बता दूँ कि फॉर्म भरने के लिए कौन-कौन एलिजिबल है। तो शैक्षिक योग्यता भाई सिर्फ़ 10वीं पास माँगी गई है। तो यानी जो भी भाई 10 पास है, वो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 साल है, और एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए 18 से 35 साल है। ठीक है भाई? ये मेल कैंडिडेट का था। फीमेल कैंडिडेट के लिए बारे में बता दूँ तो उनकी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस की हैं, उनके लिए 18 से 33 साल है, और ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 18 से 38 साल। ठीक है? तो इसमें आयु की गणना होगी भाई, वो 1 जुलाई 2025 से होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ें हैं कि आप सभी को पता होना चाहिए कि कब से इसकी आयु की काउंटिंग होगी। ठीक है? तो 1 जुलाई 2025 से होगी होगी इसकी काउंटिंग, ठीक है? जो एज का होगा। और इसमें ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो भाई जो एग्ज़ाम वगैरह हैं, जो भी सारी चीज़ें जो यूपी पुलिस या यूपीएसआई वगैरह के भर्ती बोर्ड कराता है, यूपी पीआरबी वही कराएगा, ठीक है? ये होमगार्ड की भी पूरी भर्ती प्रक्रिया करा के जैसे लास्ट को वो दे देता है, लास्ट में दे देता है, उसी तरीके से यूपी भर्ती बोर्ड ही इसकी परीक्षा वगैरह सारी चीज़ें कराएगा, ठीक है? इसके बाद जैसे आपने फॉर्म भर लिया, तो बात आती है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहना है? तो एग्ज़ाम पैटर्न भाई 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है? 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें सिर्फ़ ओनली ऑन जीके जीएस आने वाला है, यूपी जीके रहेगा, ठीक है? इसका मैंने सिलेबस मैं आपको दे दूँगा, जो अभी आया हुआ है, या फिर आप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं दे दूँगा पीडीएफ आपको, वहाँ से सिलेबस आप इसका देख लीजिएगा, ठीक है? सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता दूँगा कि आपको कहाँ से कौन-सी चीज़ें कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो आप इतना भी समझ लीजिए कि इसका जो भी सिलेबस है 100 मार्क्स का एक ही पेपर होना है, सिंगल एक पेपर है भाई, बस एक पेपर अच्छे से पढ़ लो, एक ही पेपर है, उसको निकालने के बाद आप सीधा क्वालीफाई कर जाओगे। फिर फिर इसमें 2 प्रोसेस और रहेगा आपका, फिज़िकल और मेडिकल। तो फिज़िकल, मेडिकल में उतना ज़्यादा टफ नहीं है, वो ईज़ी है, आराम से हो जाएगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जहाँ तक उम्मीद है कि आपका ओएमआर बेस ही पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएँगे, और वैसे भी ये भी यूपीएसआई का भी ऑफलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन मुश्किल है, तो ऑफलाइन ही होगा ओएमआर बेस्ड, ठीक है? फिर इसके बाद भाई जैसे अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, निकलने के बाद की बात करें, तो एग्ज़ाम जैसे आपका निकल जाता है तो उसके बाद आपका वो जो है फिज़िकल होगा। फिज़िकल में आपकी देखो सबसे पहले हाइट मेज़रमेंट की जाती है। तो हाइट जो है सभी कैटेगरी के लिए 168 होनी चाहिए। जो एसटी कैटेगरी के हैं भाई, उनका 160 होना वो है। अगर यहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो सभी कैटेगरी की 152 सेंटीमीटर, और जो एसटी कैटेगरी की हैं उनका 147 है, ठीक है? फिर इसके बाद आपका हाइट वगैरह होगा, और इस फिर आपकी रनिंग होगी। रनिंग में आपको देखो 4.8 किलोमीटर की रनिंग है, मेल कैंडिडेट के लिए 28 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट की 2.4 किलोमीटर रनिंग होती है। रनिंग होने के बाद आपका भाई फिर इसके बाद मेडिकल का प्रोसेस होता है। मेडिकल तो आप भी जानते ही होंगे, पुलिस वगैरह को मेडिकल उतना टफ नहीं होता, तो आसानी से आराम से आप निकाल लेंगे। बहुत कुछ में कुछ बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं होती, कुछ 2-4 पॉइंट चेक होते हैं, जैसे आपका आँख, कान, नाक हो गया। आप कहेंगे तो मेडिकल के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको सभी चीज़ें बता दूँगा, क्योंकि हम लोग का भी अभी मेडिकल तो 4-6 महीने पहले ही, 8 महीने पहले ही हुआ है, तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस हुआ नहीं है, तो सारी चीज़ें पता है कि क्या-क्या चेक हुआ था, कैसे-कैसे चेक हुआ था, तो सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। फिर इसके बाद भाई मेडिकल होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें भाई जिसका भी नाम होगा वो 100 पर वो सिलेक्टेड है बिल्कुल अपना, फिर आराम से वो ज्वाइन करेगा, ठीक है?
और कुछ भाई पूछ रहे थे एनसीसी वगैरह का जो डाउट था। देखो एनसीसी का जिसके पास इसमें शायद मार्क्स मिलेगा आपको, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जिसके पास है उसको 3 मार्क्स मिलेगा, बी सर्टिफिकेट वालों को 2 मार्क्स और ए सर्टिफिकेट वालों को 1 मार्क। और एक और है स्पेशल स्काउट गाइड वाले जो है, जिनके पास स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है उनको भी 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और भी सारी चीज़ें जो भी थी भाई मैंने बता दिया है। सिलेबस वगैरह का एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें अच्छे से डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, कौन-कौन सी चीज़ें, ठीक है। तो बस वही है। और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो बढ़िया से, आपके लिए समझो बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है भाई। तो आप बढ़िया से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करके आराम से चाहो तो आप इसमें 45,000 वैकेंसी बहुत होती है भाई, इसमें आराम से आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। सारी चीज़ें देखो मैंने जो भी था इसमें, जो भी नोट किया था, जो भी थी नोटिफ़िकेशन जो आया था उसमें जो भी था, सारी चीज़ें बता दी है मैंने। और आप नोटिफ़िकेशन का वेट मत करो कि एकदम फाइनल नोटिफ़िकेशन आ जाए, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएँगे वो सब आ जाए, या फिर एग्ज़ाम डेट आ जाए तब मैं पढ़ाई करूँ। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम डेट अपने टाइम पे देखो, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। तो आप उसके बारे में मत सोचो, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, ठीक है? और अच्छे से मेहनत करो, आसानी से भाई जो भी मतलब है, ठीक है? बढ़िया से पढ़ते रहो। अगर जिसका भी कोई एज वगैरह निकल जाता है तो सोचता है कि क्या करूँ, क्या करूँ? तो उसके लिए समझो सबसे बेस्ट चांस है। और सैलरी वगैरह भाई बहुत अच्छी है होमगार्ड में भी, पुलिस की सब बराबर, जैसे हम जितने हम लोग सैलरी लगभग उसके बराबर ही सैलरी है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, बाकी लगभग सेम ही सैलरी अब होने वाली है। और जैसे ही अभी देखो 8 पे जो आया है सैलरी का, उसके लिए भी भाई उसको लगते ही सैलरी सबकी अच्छी खासी हो जाएगी। तो सैलरी के विषय में मत सोचो और बढ़िया से अपनी मेहनत करो, इसमें भी अच्छे-अच्छे लोग बैठेंगे भाई। ये सोच रहे हैं ना कि मतलब इतना ये आसान भी नहीं होने वाला। बहुत जो अच्छे-अच्छे लड़के पढ़ रहे हैं ना बहुत पहले टाइम से, जिनका एज वगैरह नहीं हुआ, वो सारे बैठेंगे इसमें। तो आप बढ़िया से अगर मेहनत करेंगे, जो नए लड़के 18 से अभी क्रॉस हुए हैं, 12th वगैरह हुआ हो, पास हुए, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है। वो चाहें तो तुरंत आसानी से नौकरी ले सकते हो। उसके बाद आप मान गए भाई, आपका एक बेस कहीं आपने बना लिया, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो कंटिन्यू उसमें, ठीक है? ठीक है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो भाई, मेहनत करके। जो भी और किसी का कुछ भी डाउट होगा, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसपे कमेंट करना, मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूँगा या आपको रिप्लाई कर दूँगा वहाँ पे, ठीक है? ठीक है, बढ़िया से पढ़ो, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को भाई थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो यार, वीडियो वगैरह शेयर कर दिया करो, चैनल को